हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्निमां परमभागवतान् नमामि। श्रीहरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता यह मालिके तब पद रज हम दास। तुमरे पाछे और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान। चार जुगन में भगत जे तिनके पग की धूर, सर्व सुष धरि राखियो मेरी जीवनी मोर। आइए भगवान हरि की और संतों की चर्चा करने से पूर्व श्री पतित पावन श्री राम महाराज की शरण हम लोग लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री आचार्य चरणन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण जी की महती करुणा कृपा से श्री धाम वृंदावन में श्री महती करुणा कृपा से हम सब श्री धाम वृंदावन में बैठकर मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की इस हवा में, इस वायुमंडल में, 84 कोश ब्रजमंडल में आज भी श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं का और भगवान की उन माधुरी रस माधुरी लीलाओं का अविचल धारा प्रवाहित हो रही है। और यह जो
चिन्मय श्रीधाम वृंदावन है। भौतिक जगत में तो हमें यह दृश्यमान हो ही रहा है, अपितु जो चिन्मय श्रीधाम वृंदावन है उस धाम का वर्णन करना अद्भुत इस वाणी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनेक अनेक रसिकाचार्य संत जन हुए जो अरे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपन हाथ पसार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। इस श्रीधाम वृंदावन की सीमा के बाहर यद्यपि कोटि चिंतामणि भी मिल रही हो तो भी इस श्रीधाम वृंदावन से बाहर जाने का कभी मत सोचो। एक बार श्री भक्तमाली जी महाराज श्री दादा गुरु श्री गणेश दास परम पूज्य श्री दादा गुरु श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज जी के जीवन की घटना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान दादा गुरु जी बाहर कथा करने के लिए जाते आते रहते थे। शरीर में अब सामर्थ्य से भी नहीं थी। तभी श्रीधाम में श्री महाराज जी ने प्रार्थना करी कि गुरुदेव, अब यह शरीर की सामर्थ्य नहीं है कि आप बाहर आना जाना कर सके। अगर आप चाहें तो यहीं पर विश्राम हो और यहीं पर कथा सत्संग उत्सव हो। तो श्री दादा गुरु जी ने बड़ी ही एक दृढ़ बल से भगवान के भरोसे यह बात कही कि पंडित जी, जिस दिन यह शरीर छूटेगा उस दिन श्रीधाम वृंदावन जहाँ छूटेगा वहीं प्रकट हो जाएगा। ऐसा यह धाम के प्रति निष्ठा संतों की, रसिकों की, भक्तों की होती है। और श्री मीराबाई जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि आली मोहे लागे वृंदावननी को, आली मोहे लागे वृंदावननी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली मन लागे वृंदावननी को। घर घर में श्री ठाकुर जी की सेवा चल रही है। घर घर में तुलसी महारानी विराजमान है। ये श्रीधाम या वृंदावन है। उस श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके सत्संग करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। देखिए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से भी सुनी हुई बात है और अनेक महापुरुष भी कहते हैं कि सत्संग केवल आप कथा में बैठ रहे हैं उतनी देर का ही सत्संग नहीं है। आपके जीवन के क्रियाकलाप में भी वह सत्य का संग दिखे, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग की कुछ बातें जीवन में उतर जाए, वह सत्संग है। हमने सत्संग में सुना कि यह घर किसका है, तो श्री ठाकुर जी का है। तो यह सत्संग से जुड़ गई बात, क्योंकि सारी यहाँ पे सामग्री ही ठाकुर जी की हुई। हम प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, किसके लिए? ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान को भोग लगेगा, तो वो भी सत्संग हो गया। क्योंकि सत्संग, सत्य का संग का समावेश हो रहा है। इसलिए कथा में बैठना ही सत्संग नहीं है।
हर क्षण हर समय। और भाव की प्रधानता तो विशेष रूप से होती है, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। और भाव से जो भी भक्त भगवान की शरण में आ जाता है या भाव से बुलाता है, तो भगवान अवश्य उस जीव पर, उस भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। बस बात इतनी सी है कि वह पुकार और वह भाव सच्चा होना चाहिए, दिखावा वाला नहीं। सच्चा होगा तो प्रहलाद जी जैसे खम्भ फाड़ कर भी श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं। अगर विश्वास होगा तो गज ने पुकारा था तो भगवान ने ग्राह से आके छोड़ा दिया था। अगर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होगा तो द्रौपदी ने भरी सभा में हे द्वारिकाधीश करके पुकारा, भगवान ने चीर अवतार धारण किया, वस्त्रावतार धारण किया। पुकार सच्ची होनी चाहिए। जब तक सच्ची पुकार नहीं होगी, जब तक सच्चा भाव नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जितने जीवन में हमारे अभी तक जो कार्य हुए हैं, क्या उसके बारे में कभी आपने सोचा? ये सब भगवान की ही कृपा से संभव हो रहा है और उनके ही बनाए हुए का सब कुछ यह प्रारब्ध और भक्त को भोगना ही पड़ता है। एक भक्त एक बार बैकुंठ में श्री नारद जी महाराज जी ने भगवान श्री नारायण से प्रश्न किया, प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप इन भक्तों के प्रारब्धों को काट क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान ने कहा कि अगर मैं इन भक्तों के प्रारब्धों को काट दूंगा, अगर ये भोगेंगे नहीं, तो इनकी भक्ति कैसे पुष्ट होगी? इसीलिए इसी शरीर से यह जब प्रारब्ध को भोग लेंगे तो इन्हें फिर जो है इस संसार रूपी में नहीं आना पड़ेगा। और अगर इनके मैं प्रारब्ध को काट देता हूं तो ये जीवित ही नहीं बचेंगे, फिर जिएंगे कैसे? क्योंकि इनके जो प्रारब्ध है उसको भोगना ही है। फिर तो जो भी भगवान के भक्त होंगे वो सोचेंगे कि भैया भगवान के भक्त बन जाओ, और प्रारब्ध भगवान काट देंगे तो जीव बचेगा नहीं। इसलिए प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है हर जीव मात्र को, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो। बस भगवान इतनी कृपा करते हैं, जब जीव भगवान की शरण में, गुरु की शरण में हो जाता है, पूर्ण गुरु की शरण में हो जाता है, तो उसको उस प्रारब्ध काटने की सहन शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत ही धैर्यवान होकर के और अपने कार्यों में, अपने साधनों में लगे रहना चाहिए। श्री कबीरदास जी तो बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत सुख
के कारण जासो भूल परी। कहत कबीर राम ना जा सुख, कहत कबीर राम ना जा सुख, कहत कबीरा राम न जा मुख, तामुख धूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अब यह प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? तो भगवान श्री हरि के नाम से, नाम का आश्रय। तो जब नाम का आश्रय हो जाएगा, नाम का आश्रय परिपक्व हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, तब ये प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य भी भगवान की कृपा से आ जाएगी। इसलिए हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा से सभी प्रारब्धों को भोग लेना चाहिए। बड़े बड़े संत देखिए, बड़े बड़े संतों के जीवन में अनेकों अनेकों ऐसे प्रारब्ध हैं जिन्हें वो चाह के भी नहीं हटा सकते, भोग नहीं। अभी वर्तमान में श्री प्रेमानंद बाबा का जो प्रारब्ध है वो क्या है? प्रारब्ध ही तो है। उनसे कई भक्तों ने कहा कि आप हमारी किडनी ले लीजिए, उन्होंने नहीं, ये प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि भोग के इसी जन्म में निकल जाएंगे तो ही ठीक है, नहीं तो फिर पुनरपि बार बार जन्म और मरण के चक्कर में जननी के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर यह दुख रूपी संसार में प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसलिए एन केन प्रकारेण इसे भोग लेने में ही भलाई है, भगवान के आश्रित होते हुए, भगवान का पूर्ण आश्रय लेते हुए। ऐसे श्री हरि है। तो यह मानव जीवन जो है भगवान की कृपा से मिला, और ऐसे जब सर्व सामर्थ्य किसी भी संप्रदाय में आप लोग हों, चाहे वो श्री संप्रदाय हो, चाहे वह चतुर संप्रदाय में कोई भी संप्रदाय हो। एक बार श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी के जीवन की एक घटना है। काशी में वह विराज रहे थे, और काशी में जब वह विराज रहे थे तो उसी समय महाशिवरात्रि का पर्व था, और उस महाशिवरात्रि के पर्व पर उनकी इच्छा हुई कि भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन शिवरात्रि होने के कारण दिन में भीड़ बहुत थी, तो विचार किया कि अर्धरात्रि में दर्शन करने जाऊंगा। तो श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में दर्शन करने के लिए पधारे, और जब पधारे विश्वनाथ जी के तो पट लगा हुआ, तो माँ जगत जननी भगवती माँ पार्वती जी ने कहा श्री भोलेनाथ जी से कि श्री स्वामी जी दर्शन करने के लिए आए हैं। तो पट अपने आप खुल गए और साक्षात महादेव और भगवती के दर्शन हुए। जैसे ही दर्शन हुए, श्री स्वामी जी ने दंडवत प्रणाम किया और महादेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया। वो कहा कि आपका अवतार तो जग कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों की स्थापना के लिए हुआ है। स्वामी जी ने कहा प्रभु आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन